नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। ये अच्छी बात है कि इस लोकसभा चुनाव में संविधान की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। आखिर हमारे लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी संविधान पर ही तो है। संविधान ही वो आईना है जिसमें हमें अपने लोकतंत्र की वास्तविक सूरत दिखती है। लेकिन मुश्किल ये है कि संविधान की चर्चा बहुत तोड़ मरोड़ कर की जा रही है, खासकर आरक्षण के सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहना शुरू किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस ऐसा कर चुकी है। महाराष्ट्र में कर्नाटक का हवाला दिया कि वहां कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद फतवा जारी करके सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। अब उसका एजेंडा ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को पूरे देश में लागू करना है। वहीं राजस्थान में कहा कि कांग्रेस ने एससी, एसटी और पिछड़े समुदायों का आरक्षण घटाकर मुसलमानों को दे दिया। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान को आधार बनाया है जिसमें वो जातिगत जनगणना का एक्सरे करने की बात करते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर सफाई दी है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनके कहने का आशय था कि 90% आबादी के लिए न्याय ही उनका मकसद है। अब राहुल गांधी सही कह रहे हैं या प्रधानमंत्री, ये जानने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा क्या है। कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे वो न्याय कह रही है, उसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाया जाएगा। शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी खाली पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा। वैसे देखने में तो ये वाकई एक न्याय की बात लग रही है, लेकिन इसमें 2 बातें गायब हैं। पहली, कांग्रेस का इतिहास आरक्षण विरोधी रहा है और उसमें बदलाव 2004 में मनमोहन सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने किया था, जब उन्होंने उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू किया। बाकी कांग्रेस क्या करती रही है, ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण देगी, जैसा कि बीजेपी की तरफ से चुनावी प्रचार में कहा जा रहा है। लेकिन इन दोनों बातों के बीच एक तीसरी बात ऐतिहासिक सच्चाई के रूप में है कि कांग्रेस मुसलमानों को पहले आरक्षण दे चुकी है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मुसलमानों को कब और कैसे ये आरक्षण मिला। अगस्त 1994 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री के विजयभास्कर रेड्डी ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया, जिसमें मुसलमानों की कुछ श्रेणियों जैसे धोबी और बुनकरों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया, लेकिन कोटा लागू नहीं किया गया। इसके बाद न्यायमूर्ति पुत्तस्वामी की अध्यक्षता में एक ओबीसी आयोग बनाया गया, जिसका काम ये देखना था कि क्या ओबीसी सूची में ज्यादा मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है। बाद में चंद्रबाबू नायडू सरकार बनी तो उसने पुत्तस्वामी आयोग का कार्यकाल आगे बढ़ाया, जिसने 2003 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन वो रिपोर्ट कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। इस बीच 2004 में चुनाव में नायडू को हराने के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के आदेश जारी किए और उन्हें ओबीसी सूची में शामिल किया। इससे राज्य में आरक्षण का कुल कोटा, जिसमें ओबीसी के 25%, अनुसूचित जाति के 15% और अनुसूचित जनजाति के 6% को जोड़कर 51% हो गया। लेकिन ये खुशी उस समय गायब हो गई जब सितंबर 2004 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। वाईएस राजशेखर रेड्डी फिर भी नहीं माने और उन्होंने अक्टूबर 2005 में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी किया। नतीजा अगले महीने यानी कि नवंबर 2005 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ ने इसे रद्द कर दिया। ये तो कहानी कांग्रेस की उस नीति को लेकर हुई जो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण देने की पक्षधर थी। आज बीजेपी भले ही इसे लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन जिन चंद्रबाबू नायडू के साथ उसने आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और इस लोकसभा चुनाव में हाथ मिलाया है, वो चंद्रबाबू नायडू भी मुसलमानों के लिए खुलकर 4% आरक्षण की बात करते हैं।
लेकिन इस पर बीजेपी चुप्पी साध लेती है। जिस वक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए आरक्षण का खेल चल रहा था, उसी वक्त महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। 1994 में शरद पवार वहां के मुख्यमंत्री थे। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के वीपी सिंह सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट सही ठहरा चुका था। महाराष्ट्र की पवार सरकार ने ओबीसी को 19% आरक्षण दिया तो उसमें मुस्लिम समुदाय के भी कुछ उपेक्षित तबकों को शामिल किया। तब शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की मांग शुरू हुई। इसके लिए आंदोलन भी हुए। 2009 में तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति की जांच के लिए महमूद उर रहमान कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट 2013 में आई। तब भी वही सरकार थी, हालांकि मुख्यमंत्री बदल गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार ने मुसलमानों को शिक्षा और नौकरियों में 5% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया। वो वक्त था जब लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 1 साल के भीतर होने वाले थे और कांग्रेस तब इन दोनों चुनाव में एक हारी हुई बाजी खेल रही थी। आखिरकार 2014 में दोनों लड़ाइयां कांग्रेस हार गई। अब चलिए कर्नाटक की बात करते हैं। तो वहां मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का लाभ इस वक्त मिल रहा है, जिसे आधार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी लोगों को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दिया तो वो वोट मुसलमानों के लिए आरक्षण की गारंटी होगी, और वो भी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का आरक्षण काट के। यहाँ भी 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में कांग्रेस के समर्थन से बने मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने ही ओबीसी में एक सब कोटा बनाकर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, जिसमें इस्लाम, बौद्ध और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। यानी वो आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि आबादी को देखते हुए 4% आरक्षण मुसलमानों को मिला, लेकिन 50% की सीमा पार होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। 1994 में देवेगौड़ा की सरकार राज्य में बनी तो 1995 में उन्होंने भी 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया। ये वही देवेगौड़ा हैं जिनकी पार्टी से बीजेपी ने इस चुनाव में गठबंधन किया है। ये जरूर है कि जब बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार बनी तो उसने मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण को रद्द कर दिया और उस 4% आरक्षण में 2% आरक्षण राज्य के 2 सबसे बड़ी आबादी वाली जाति लिंगायत और वोकालिका में बांट दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बात फंस गई है। दोस्तों, केरल, तमिलनाडु, बिहार जैसे राज्यों में भी मुसलमानों को आरक्षण दिए जाते हैं या पहले मिल चुके हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बीच चुनाव में आरक्षण का सवाल क्या अब दिल्ली के लिए सत्ता की किल्ली बन सकता है। पहली बात तो यह है कि आरक्षण पर संवेदना और सियासत दोनों ही अपनी सीमाओं को पार कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जब नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण से मिलेगा क्या। तीसरी बात दूसरी बात से ही निकलती है कि अब लोगों को अपने लिए तुरंत रोजगार चाहिए, आरक्षण का झुंझुना भर नहीं। और चौथी बात यह है कि संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। संविधान में सिर्फ धर्म के आधार पर अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर भी आरक्षण और खासकर मुस्लिम आरक्षण आजकल चुनाव में वोट का औजार बना हुआ है। और अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि मुस्लिम आरक्षण का लाभ किन राजनीतिक दलों को हुआ, उन्हें जो समर्थक हैं या उन्हें जो विरोधी हैं या फिर उन्हें जिन्होंने इस पर चुप्पी साध ली है। बोले भारत की इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।